मथुरा में शराब के ठेके पर बवाल। मंदिर के बाहर संत का बड़ा आंदोलन। ठेका नहीं हटेगा, धरना नहीं रुकेगा। बवंडर बाबा ने प्रशासन को दे डाली चेतावनी। जी हाँ, बाबा की सरकार में ये क्या हो रहा है? धार्मिक स्थलों के पास शराब का ठेका क्यों? आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो मंदिर के पास शराब का ठेका खोलना पड़ा? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में शराब के ठेके को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। एक संत धरने पर बैठ गए और उनका दावा है कि मंदिर के पास नियमों को ताक पर रखकर शराब बेची जा रही है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। मथुरा वृंदावन स्थित बिरला मंदिर के पास खुले शराब के ठेके को हटाने की मांग को लेकर बवंडर बाबा का धरना लगातार जारी है। धरना स्थल पर उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द कार्रवाई की मांग कर डाली। बवंडर बाबा का आरोप है कि ये शराब का ठेका नियमों की अनदेखी करते हुए खोला गया है। उनका कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए, जबकि ये ठेका करीब 5 किलोमीटर के भीतर संचालित हो रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकान खोलने को लेकर दूरी संबंधी नियमों का पालन नहीं किया गया। बाबा के मुताबिक ये ठेका बिरला मंदिर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है, जबकि उनके अनुसार इससे अधिक दूरी होनी चाहिए। बवंडर बाबा का यह भी कहना था कि उन्होंने इस मामले में कई बार संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से उन्हें धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने साफ चेतावनी देते हुए कहा, जब तक शराब के ठेके को वहां से हटाकर दूसरी जगह स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसी मुद्दे पर बवंडर बाबा ने हमारे संवाददाता चंद्र प्रकाश उपाध्याय से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा। मथुरा में जहाँ एक चर्चा का विषय चल रहा है और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि बिरला मंदिर के पास एक दारू का ठेका है, वहाँ पहले भी उठ चुका है सवाल। अब बवंडर बाबा धरने पे बैठे और पिछले दिन तो हो चुकी, 7वां दिन है वो आज से पकड़ता 7वां दिन है। 7 दिन से धरने पर है, कुछ सहयोग की हैं, देख रहे हैं सोशल मीडिया। हम इनसे ये पूछेंगे, ये है इनसे आगे जाने ये पूरी क्या चर्चा है। राधे राधे। विश्व विख्यात बिरला मंदिर मथुरा के मुख्य मार्ग है। सबसे पहले आप देही के रहने वाले सही रहा। हाँ, हमारा गुरु स्थान जन्म स्थान इंदौर में दिव्य से और 11 मास है ठाकुर जी की कृपा से प्लेज में हमारा वास है और शराब अंटा मास को टिके हमारी पीक सत्तर पर आप इंदौर से इंदौर से आए तो यहाँ आने का क्या कारण है? हम भारत यात्रा पे है और भारत यात्रा में हम पूरी भारत यात्रा करते हुए मथुरा आए, वृंदावन आए और हमारे को यहाँ कृपा हुई राधा रानी ठाकुर जी की। कब आए थे? 11 महीने पहले, आज से 11 महीने पहले 2025 में जून। और आप ही बताइए यहाँ आने के बाद हमने देखा कि मंदिरों के आसपास शराब अंडा मांस जो दूध दही माखन भगवान श्री कृष्ण जी की ब्रज भूमि है, उसमें चारों तरफ हमने देखा है शराब अंडा मांस चारों तरफ खिला हुआ है। वैसे तो देश के सही कई तीर्थों में यही दुर्गति है, किंतु हमें यहाँ पे एक प्रेरणा मिली कि क्यों ना इसके खिलाफ मुहिम चलाई जाए। हमारे से जुड़े हुए कुछ बालक है सोशल मीडिया के माध्यम से जो बालक पहले से इस कार्य को कर रहे थे, उन बालकों का हम तो साथ मिला और हमने उनके साथ में यह मुहिम शुरू करी। हस्ताक्षर अभियान चलाए, 21,000 हस्ताक्षर वृंदावन से लेकर लखनऊ लेके गए। और ये जो बिरला मंदिर के पास का जो आज आप हमारे पास आए हो, ये मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा 1 अप्रैल से चल रहा है। ये से ही विश्व विख्यात बिरला मंदिर के पास में तो मुझे पता है आज का मुद्दा नहीं है। करीबन कितने वर्ष हो गए इसको? 4 माह। 1 अप्रैल का मुद्दा है 2006। 4 माह पहले ये खुला है, तो 4 माह पहले आवाज उठाई क्या? हम आए, इसके 2 से 3 दिन बाद विश्व हिंदू परिषद के साथ जाकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद हमने प्रशासन का इंतजार करा कि प्रशासन हमारे समय कार्यकर्ता को पूरी करे। इंतजार करने के बाद हक हारने के बाद फिर हम धरने पे भी थे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आके हम धरने पे बैठ गए। संतान से आप ताके रहता है कि तीर्थांत के संज्ञान में सबके संज्ञान में ही, तो ये 13 से मिल रहा है, कुछ 800 से मिल रहा है, कब तक हटेगा नहीं मिटेगा? क्या क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री यशस्वी श्री योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़ के इतनी विनती है कि मथुरा प्रशासन पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है। मथुरा प्रशासन एक तरफ कहा बोलेगा, हमारा जवाब दो। नहीं कहोगे आप? ये वहाँ पे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एसएसपी साहब, एसएससी कप्तान साहब आए क्या?
इलाज कराने थोड़ी सी आ गई थी, वहाँ जाए मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा का ये कौन में उनके कितने रोक आ जाते। मैं भी जाता प्राइवेट में जाता, सरकारी में नहीं जाता, पर वो सरकारी में आए मुझे अच्छा लगा था, तो उन पे सवाल नहीं। जवाब लोगे, आप पत्रकार हो तो प्रश्न जवाब 100% लगा रहे हो, सबूत के साथ लगा रहे हो, जवाब लोगे। आप प्रश्न कर रहे हो कि प्रशासन भ्रष्टाचारी नहीं है, तो मैं उसका जवाब दे रहे हो, जवाब लो। बताइए। प्रशासन भ्रष्टाचारी है। मैं यात्रा करके मथुरा रेलवे स्टेशन से उतरता हूँ। रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद 10 मिनट में लोकल के लोगों से अवैध ब्राउन शुगर, स्मोक, चरस, गांजा, अफीम, हर प्रकार की चीजें 10 मिनट में ढूंढ लेता हूँ। लेकिन यहाँ के प्रशासन को, कुंडे अंधे बेरे को ये नहीं पता कि चरस कहाँ बिक रही है, गांजा का। मेरी आईडी है पवनडर बाबा धर्म जागृति, सोशल मीडिया पे चेक किया जाए कितनी जगह नेक पालक इंजेक्शन लगा रहे। मेन परिक्रमा मार्ग पे शराबियों के, स्मोकियों के, ब्राउन शुगर पीने वालों के अड्डे बने। शाम को 6 बजे बाद परिक्रमा मार्ग में हर 100 मीटर पे शराबियों के तांडव हो रहे। ये प्रशासन को नहीं दिखता, इसलिए मैं कह रही हूँ ये भ्रष्ट है। सबूत के साथ बात कर रहा हूँ आपसे। तो आगे और चलो, ये तो आप बता रहे हैं सबूत के साथ बता रहे हैं, हमारा तो मैथ भी का था, पर आप क्यों, जैसे दिनेश भलारी मारा गए, पवन दुबे हैं वो वक्त, उनके बारे कुछ आता अपन। हाँ, पवन दुबे जी, दिनेश भलारी जी तो नहीं आए, वो देख रहे, लेकिन आए नहीं। हम चाहते वो आए हम। लेकिन पवन जी को साधुवाद है। पवन जी पहले दिन हमारा सहयोग करके गए, राधा रानी ठाकुर जी करिया मैया के पलों पे। अब हमारी मुख्य बात आती है, आप अगर हमसे यह धरने के विषय पर प्रश्न करने आए तो हमारी मुख्य बात पे हम आते हैं। आप भटका अभ्यास, माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी मथुरा प्रशासन पर लगाम लगाए। यहाँ पे मंदिर के पास में शराब का ठेका खोल दिया जाता है। कई बार कई संगठन, कई लोगों द्वारा उसको बंद कराने के लिए आवेदन, ज्ञापन, अनुरोध पर अपना पत्र दिया जाता है। दुर्भाग्य का विषय है, आदेश होने के बाद भी वो ठेका टस से मस नहीं होता है। मजबूर में साधु की सरकार में साधु को 7 दिन से धरने में बैठना पड़ता है। क्षेत्र का विधायक, पार्षद, सांसद, कोई मंत्री नहीं आता है, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी आता है। ये दुर्भाग्य का विषय 2027 में इसके परिणाम आपको भुगतना पड़ेंगे। आज से निवेदन है, आखिरी विनती है, हमारी हाथ जोड़ के विनती है, हमारी भावना आहत हो रही है। हमारी बहन बेटी प्रतिदिन शराबियों की गाली सुन के मंदिर में जा रही। श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे, पहले मंदिर के दराबिना गाजी सुनते, फिर मंदिर में जा रहे। इतनी सी प्रार्थना है, इस शराब के ठेके यहाँ से हटा दो, जिससे धार्मिक भावना आहत ना हो। जैसा कि हमने बवंडर बाबा, अभी रियल नाम है जो बवंडर बाबा, रियल नाम है, आधार पास में कोट, आधार कार्ड में विनोद यादव है पूर्व का, लेकिन जब से सनातन गवर्नमेंट ने पिछले 5 वर्ष 21 फरवरी क्या है विनोद यादव नाम है आधार कार्ड में। तो बवंडर बाबा उर्फ बवंडर बाबा, वह भवेंद्र बाबा उर्फ विनोद यादव। जैसा कि बवंडर बाबा उर्फ विनोद यादव जी ने बताया कि काफी समय लिया और कुछ सपोर्ट मिल रहा है, स्थानीयों का कम मिल रहा है। मेरा स्थानीय लोगों से इतना आग्रह होगा, क्या ये अपने धरने पे बैठे ये गलत है या सही है, कमेंट करके जरूर बताएं।